हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% है। और 16 मार्क्स में क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, एंड देन हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन। चलिए फिर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो बेसिकली लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या होती है कि जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे विचारों को जब हम दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं, ठीक है, तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, हमें भाषा की ज़रूरत होती है। हम अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को अपनी फीलिंग्स जब बताते हैं तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। सो लैंग्वेज बेसिकली क्या है। लैंग्वेज इज़ ए मेथड, ये एक मेथड है ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। हम ह्यूमन हैं, हमें कम्युनिकेट करना होता है दूसरों के साथ, तो ये एक मेथड होता है। सो इट इज़ ए बून ऑफ फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है कि वरदान है। देन हैंस द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज़ फार मोर सिग्निफिकेंट देन द नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट। कि लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें बेशक बाकी सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज ना हो, बट लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज की नॉलेज होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स द सब्जेक्ट ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज। कि हम दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज भी कैसे ले सकते हैं। जब हमें लैंग्वेज आती होगी, हमें भाषा आती होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज को गेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज की नॉलेज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब मीनिंग की बात करते हैं कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। सो अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, विच कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ साउंड, जिसमें साउंड है, स्वर है, एंड रिटन सिम्बल्स हैं, एंड विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन फॉर टॉकिंग और राइटिंग। ये क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर साउंड्स हैं, सिम्बल्स हैं, रिटन सिम्बल्स हैं। जैसे कि हम अ आ ई, ठीक है, स्वर, व्यंजन, ABCD, अल्फ़ाबेट्स, इनके द्वारा क्या करते हैं, हम वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं, और अपनी भाषा को, अपने जो भी हमारे अंदर भावनाएं हैं उसको दूसरों को शेयर करते हैं। सो ये क्या है, पर्टिकुलर कंट्री में, रीजन में बातचीत करने के लिए, लिखने के लिए काम आती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, अपनी बातों को दूसरों तक शेयर करने का एक माध्यम है। सो अब डेफिनेशन की बात करते हैं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स का एक सेट है, द पर्पस ऑफ विच टू गिव एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। हमारे विचारों और हमारे भावनाओं को एक्सप्रेस करना, ठीक है। जब हमारे मन में कुछ भी चीज़ चल रही होती है, हम दूसरों को कह कर, अपने शब्दों के द्वारा जब दूसरों को बताते हैं, तो उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ विच स्पीच साउंड आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स। क्या होता है कि लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस हैं जो क्या करती हैं, एक मीन्स है, एक माध्यम है, किसके द्वारा, स्पीच के द्वारा और साउंड के द्वारा। जब हम चीज़ों को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस, शब्द क्या, सेंटेंस बन जाते हैं। और उसके बाद गिव आंसर्स टू आइडियाज़ एंड थॉट्स। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आइडिया है, हमारे मन में जो भी थॉट आ रहे हैं, उसको दूसरों को प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी पॉसिबल। सोसाइटी की जो पॉसिबल है, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को पॉसिबल कौन बनाता है, लैंग्वेज बनाती है, ठीक है। हर सोसाइटी की, हर कम्युनिटी की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, अलग भाषा होती है। हम भाषा के द्वारा लोगों को पहचान सकते हैं कि ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। सो अगर हमें सोसाइटी एग्जिस्टेंस, ठीक है, पॉसिबल बनाने, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके लिए।
लैंग्वेज कनेक्ट वन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। लैंग्वेज ही हमें क्या है, बाहरी दुनिया से कनेक्ट करती है। हम अपने घर में ही नहीं रह सकते, ठीक है, अपने परिवार के साथ ही नहीं रह सकते पूरी ज़िंदगी, हमें घर से बाहर भी निकलना होता है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज ही है जो हमें दूसरों से कनेक्ट करती है, सोसाइटी से कनेक्ट करती है। देन लैंग्वेज इज़ लर्न। लैंग्वेज क्या करती जाती है, सीखी जाती है, लर्न की जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इमिटेशन के थ्रू लैंग्वेज को लर्न करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने माता पिता को, भाई बहन को बात करते हुए सुनता है, ठीक है, चीज़ों को क्या करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है, माँ पा जो उनके माता पिता बोलते हैं वही कॉपी करता है, इमिटेट करता है। तो क्या लैंग्वेज को हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। हम अगर फ्रेंच सीखना चाहें, पंजाबी सीखना चाहें, जापानीज़, कुछ भी अगर हम सीखना चाहें तो हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। हमें टाइम लगाना होगा और हम उस लैंग्वेज को अक्वायर कर लेंगे। देन लैंग्वेज इज़ नॉट स्टैटिक। लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं होती, स्थिर नहीं होती। लैंग्वेज में समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। देन लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट। लैंग्वेज का एक स्किल है। लैंग्वेज हमेशा एक स्किल होती है, हमारा एक क्या है, हमारी कला है, स्किल है हमारी। हम अपनी तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्दों का इस्तेमाल, एक ही शब्द को कहने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट करना है। देन एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक। हर लैंग्वेज अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज सेम नहीं होती, सो ये अपने आप में यूनिक है। चलिए अब लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादातर डिस्कस करने वाले हैं। सो द वर्ड लिंग्विस्टिक कंबाइंस द नाउन। कंबाइन करता है क्या, नाउन से। लिंग्विस्ट जिसका मतलब है अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जब हम किसी लैंग्वेज को क्या करते हैं, मास्टरी कर लेते हैं किसी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो लैंग्वेज, तब हम क्या करते हैं, जब किसी लैंग्वेज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तब हम उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। वन हु यूजेस हिज टंग फ्रीली विद द एडजेक्टिव सफिक्स। जब हम सफिक्स आई सी, लिंग्विस्ट और आई सी, इनको जोड़ करके क्या बनता है, लिंग्विस्टिक बनता है। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी चीज़ को फ्रीली, ठीक है, हमें कुछ चीज़ सोचनी नहीं पड़ रही, विचारनी नहीं पड़ रही, बस हम अगर कोई कम्युनिकेट करा, कोई बातचीत करा, तो हम क्या फ्लो में, जब हम फ्रीक्वेंटली जब हम बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो हम उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। हमने उसे अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, उस लैंग्वेज को, उसमें पूरी मास्टरी हासिल कर ली है, तो उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स समथिंग रिलेटिंग टू लैंग्वेज। देन प्रिंसिपल्स, बेसिक जर्नल फैक्ट। प्रिंसिपल्स क्या होता है, बेसिक जर्नल फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स को ध्यान में रख करके हमें लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज सीखते हैं हम। देन लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड विद इंटेंसिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इंटेंसिव स्टडी, जब हम डीप स्टडी कर लेते हैं लैंग्वेज की, तब हम उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। चलिए अब प्रिंसिपल्स देखते हैं। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल का क्या मतलब है, लर्निंग and teaching process in scientific, it is based on certain principles। linguistic principles क्या होता है, teaching and learning process होती है, ये क्या कैसे होती है, scientific way में होती है, ये based होती है certain principles पर। they are applicable to almost all languages, हर languages पर ये apply होते हैं। then they ensure effective and successful learning and teaching of language। चलिए हमें कितने प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करना है, बेसिकली 10 प्रिंसिपल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटेंस। बेसिकली प्रिंसिपल क्या बताते हैं, प्रिंसिपल यही बताते हैं कि हम लैंग्वेज को किस तरह से सीखें, ठीक है, और किस तरह से लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाती है। तो इन तरीक़ों से, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके ही हमें बच्चों को लैंग्वेज सिखानी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पीकिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो इन 10 प्रिंसिपल्स के बारे में हम अब वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट की, ठीक है। अब अगर हम जनरल बात करें तो हम किसी चीज़ को कब सीखते हैं, जब हमें इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में,
ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सीखते, हम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें कोई मोटिवेट ही ना करे कुछ करने के लिए तब भी हम किसी चीज़ को नहीं सीखते। तो किसी भी चीज़ को सीखने से पहले सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, रूल यही है कि हम अंदर से मोटिवेट होनी चाहिए और हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट क्या कहता है, इन ऑर्डर टू मेक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इंटरेस्टिंग many of new educational methods should be adopted because the language is a powerful medium to attain the knowledge of various types। कि किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है, मोटिवेशनल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या है, नई नई मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। न्यू एजुकेशनल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा जिससे क्या बच्चे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लेगा तो वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। इफ़ द चाइल्ड हैज़ नो इंटरेस्ट of learning of language then he can't attain the knowledge of other subject easily। अगर बच्चा भाषा ही नहीं सीखेगा, बच्चे को हिंदी ही नहीं बोलनी आती है या लिखनी नहीं आती और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो बाकी सब्जेक्ट हैं, चाहे एसएस है, साइंस है, ठीक है, तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है, उसकी नॉलेज ही नहीं बन पाएगी। तो लैंग्वेज जो है वो इंटरेस्टिंग वे में पहले बच्चे को समझानी चाहिए, ठीक है, पढ़ानी चाहिए, तभी वो बाकी सब्जेक्ट को भी समझ पाएगा। और हमें इसके लिए न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशनल मेथड्स जो है वो यूज़ करने चाहिए। द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग इज़ अवेलेबल ओनली ऑन अवेकिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस थ्रू मोटिवेशन। हमें बच्चे को, टीचर को क्या, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा। उसका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा क्या करे, इंटरेस्ट ले और चीज़ों को सीखे। हमारा सेकंड प्रिंसिपल कहता है एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बच्चों को क्या एक्टिविटी के द्वारा सिखाना चाहिए, क्रियाओं के द्वारा सिखाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग करवानी चाहिए। सो द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग through activity is quite significant. The child also get pressure in learning when learn through his own pleasure to get pleasure in learning when he learns through his own activity। जब बच्चा खुद किसी चीज़ को करके सीखता है ना तो उसको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, वो बहुत प्लेजर फील करता है चीज़ों को सीखने के लिए। सो एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कॉन्फ्रेंसेज हो, डिस्कशन करवाई जाए, स्पीच कंपटीशन हो। अगर स्कूल में कोई कंपटीशन होगा, ठीक है, डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, तो बच्चा क्या है, उसमें इंटरेस्ट लेगा और चीज़ों को सीखेगा एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, उसका खुद मन करेगा चीज़ों को सीखने के लिए, तो वो बेहतर लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो हमें एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहिए, चाहे कोई कॉम्पिटिशन रख सकते हैं, डिस्कशन रख सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस रखी जा सकती हैं। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। अगर हम कहें कि हमने 1 महीना या 2 महीना लैंग्वेज सीख ली और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। हमें लैंग्वेज अगर सीखनी है, अपने अंदर ढालनी है, तो हमें लगातार, ठीक है, लगातार थ्रू आउट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हम भूल जाएंगे। सो इट इज़ ट्रू दैट सूनर द चाइल्ड लर्न, जितनी जल्दी बच्चा लर्न करता है, द अर्लियर ही फॉरगेट्स ऑल्सो, उतनी ही जल्दी वो भूल जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, क्या आज भी हमें वो चीज़ें याद हैं? नहीं। अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी छोड़ देंगे, ठीक है, तो हम वो चीज़ हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो जितनी जल्दी बच्चा किसी चीज़ को सीखता है उतनी ही जल्दी वो उसे भूल जाता है। रीज़न होता है फॉरगेटिंग इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, वो चीज़ें क्यों भूलता है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नहीं करता। सो द लर्न थिंग कैन कम इनटू प्रैक्टिकल यूज ओनली व्हेन दैट इज मेमोराइज्ड, एंड फॉर मेमोराइजिंग देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, ठीक है। किसी चीज़ को हम रियल लाइफ में तब कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें मेमोराइज हो जाएगी, हमें चीज़ याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी तो क्या कर सकेंगे, हम उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस के द्वारा उस चीज़ को अपने अंदर ढाल लेंगे और हमें वो चीज़ आ जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ये कहता है कि हमें किसी चीज़ की या लैंग्वेज की या किसी भी चीज़ की लगातार बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हम वो चीज़ को याद रख सकेंगे। देन
प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी आप बच्चे को सिखा रहे हो तो वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को ध्यान में रख करके ही उस चीज़ को सिखाना चाहिए कि बच्चे का जो लेवल है, बच्चा जिस लेवल तक सीख सकता है उसी लेवल पे जाकर सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हाई लेवल की आप उसको ग्रामर सिखा रहे हो, हाई लेवल की लैंग्वेज सिखा रहे हो और वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, तो बच्चे के लेवल पर जा करके उस चीज़ को सिखाना चाहिए। अमंग द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज teaching, the existence of child-centeredness of teaching is necessary. All the linguistic principles are focused toward the child-centeredness. जितने भी principles हैं वो सब बच्चे को ध्यान में रख करके ही, बच्चे को केंद्रित में रख करके ही बनाए गए हैं। So the teacher should not indulge in self performance. टीचर को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना कि उसे बहुत कुछ आता है, ठीक है, और वो बच्चों के ऊपर चीज़ों को थोप दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को बच्चों के लेवल पर आना चाहिए, ना कि टीचर को बच्चों को अपने लेवल पर लेकर जाना चाहिए। सो द लैंग्वेज टीचर शुड पे अटेंशन टू द चाइल्ड सेंटर्डनेस, तो चाइल्ड को सेंटर में रख करके ही उसे लैंग्वेज को सिखाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, कि हमें लैंग्वेज को क्या लाइफ के साथ अगर हम लिंक कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वो बच्चा उसको बहुत आसानी से सीख जाएगा। सो द चाइल्ड लर्न्स ईजिली दोज ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू हिज लाइफ, कि अगर कोई चीज़ उसकी लाइफ से जुड़ी हुई है तो वो चीज़ों को क्या है बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। वो जो थिंग्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, अपने आसपास रियल लाइफ में देख रहा है, अपने घर पे, अपने स्कूल में देख रहा है, तो इन चीज़ों को क्या वो जल्दी से सीख जाता है। From this point of view, by taking up example of experiences in the language of teaching, अब देखिए, अब बच्चे का जो डेली रूटीन है, जैसे वेकअप, बच्चा उठता है तो वो वेकअप वर्ड सीख जाएगा। देन वॉश योर फेस, अपना फेस वॉश करना, देन टेक अ शावर, ड्राई योर हेयर, देन ब्रश योर हेयर, ईट ब्रेकफास्ट, ब्रश योर टीथ, गेट योर ड्रेस। इस तरह से हम अगर बच्चे को क्या है कि रियल लाइफ से कनेक्ट कर दें, ठीक है, उसको रियल लाइफ में जो भी वो चीज़ें करता है उससे रिलेटेड उसको उसी तरह से समझाएं, उसी तरह से सिखाएं, तो वो बच्चा इन चीज़ों को हमेशा सीख जाएगा, बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो जब भी वो उठेगा या ब्रश करेगा, खाना खाएगा, तो वो इंग्लिश में ही बात करेगा, ठीक है, तो वो चीज़ों को बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, शावर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा लैंग्वेज को बहुत ईजिली सीख जाता है डेली रूटीन के द्वारा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता की। सो इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट ऑल द चाइल्ड्स आर नॉट अलाइक, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हम सब जानते हैं। सम आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस, कुछ क्या है अच्छे से एक्यूरेटली प्रोनाउंस नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है। देन सम आर नॉट एबल टू राइट ब्यूटिफुली, और कुछ बच्चे क्या है बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं। सो द टीचर कैन बिकम सक्सेसफुल इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज बाय कीपिंग इनटू द कंसिडरेशन दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके ही बच्चे को लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा स्लो लर्नर है और आप उसे एवरेज बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो भी उन्हीं बच्चों की तरह सीख जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई स्लो है तो आपको उसको स्लो पेस पर ही सिखाना होगा, ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे ही सिखाना होगा, तभी वो बच्चा सीख पाएगा। तो हम सबको क्या है एक बराबर नहीं आंक सकते, सबको ध्यान में रख करके, चाहे वो स्लो हो, ठीक है, एवरेज हो या हाई हो, उन सबको साथ में लेकर के टीचर को चलना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन, मीन्स क्या कि नकल करके सीखना, ठीक है, बच्चा क्या करता है नकल करके सीखता है। सो द इमिटेशन क्या है हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मैन। दिस टेंडेंसी इज एक्सट्रीमली इंटेंस इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, जब बच्चा छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है और जब बाल्यावस्था में होता है, तब क्या है इमिटेशन के द्वारा चीज़ों को सीखता है, दूसरों को देखता है, माता पिता को, भाई बहन को, आस पड़ोस में लोगों को देख करके क्या करता है वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। सो देयरफॉर द नॉलेज ऑफ मदर टंग ही गेन्स एट हिज ओन होम, तो नॉलेज जो मदर टंग की होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे वो हरियाणवी बोली जाती है या कोई सी भी लैंग्वेज बोली जाती है, घर में जो बोला जाएगा बच्चा उसको सीख जाता है, अपने आप सीख जाता है, ठीक है। देन ऑन गोइंग टू स्कूल द टीचर्स आर इमिटेबल फॉर स्टूडेंट्स,
then they feel the experiences of pride in imitating the pronounced words and even the style of speaking of teacher. तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो फिर क्या वो अपने टीचर को इमिटेट करता है, ठीक है, वो जैसे उनके टीचर्स प्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को या बोलते हैं तो बच्चा उसको ही कॉपी करता है और बहुत खुश भी होता है, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगता है टीचर के ही स्टाइल को कॉपी करना। तो जैसे टीचर स्पीक करते हैं बच्चा भी उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है। तो टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों के सामने क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करे वर्ड्स की, और क्या है कि तभी अगर वो ठीक से बोलेंगे लैंग्वेज को तो बच्चा उसको वैसे ही सीखेगा। तो इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के द्वारा सहसंबंध के द्वारा बच्चा सीखता है। वो कैसे? द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू लर्न बाय लिसनिंग टू अदर्स, ठीक है, बच्चा क्या है दूसरों को लिसन करता है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ड दस लर्न द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन अमंग देम इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, ठीक है, वो चीज़ों को क्या करते हैं दूसरों को लिसन करके वो चीज़ों को सुनते हैं, बट चीज़ों को याद करने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए उस चीज़ का प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है, तभी वो चीज़ को क्या है सीख पाएगा, समझ पाएगा। ए चाइल्ड विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड मदर, अगर बच्चा मदर बोल रहा है, ठीक है, विल आइडेंटिफाई द मदर, तो वो मदर को आइडेंटिफाई भी करे कि ये मेरी मदर है, ठीक है। सिमिलरली बाय लुकिंग एट मिल्क, अगर वो मिल्क की तरफ देख रहा है, वाटर, फैंस, पैरो देख रहा है, ठीक है, द चाइल्ड ऑल्सो लर्न टू स्पीक दिस वर्ड्स, बच्चा जब चीज़ों को सामने देखता है कोरिलेट करके देखता है, सहसंबंध स्थापित करके देखता है, वो चीज़ों को बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, स्पीक करना। द टीचर शुड प्रोवाइड सिचुएशन टू स्पीक, ठीक है, बच्चा क्या चीज़ों को बच्चे ने समझ लिया, ठीक है, उसको लिखना आ गया, सब आ गया, बट अगर उसको बोलना ही नहीं आया और आपने उसको ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो बच्चे को स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए क्या एनवायरनमेंट भी देना जरूरी है। तो टीचर को ध्यान में रखना चाहिए और उनको ऐसी सिचुएशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चा क्या करे अपनी लैंग्वेज को स्पीक कर सके, बोल सके। इन टीचिंग ओरल वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी, ओरल वर्क को, ठीक है, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए रिटर्न वर्क की अपेक्षा। जितना ज़्यादा बच्चा बोलेगा, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा, उतना ज़्यादा बच्चा लैंग्वेज को सीख सकेगा। देन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ इम्प्रूव लैंग्वेज, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिक वे यूज़ करना चाहिए, ना कि आपको बहुत ही महंगे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत इजी एंड बहुत ही इकोनॉमिकल टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल्सो हेल्प्स इन करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, बच्चों की क्या है प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो ये टीचर को स्पीकिंग पर ध्यान देना चाहिए बच्चों की। देन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, हमें टीचिंग के मैक्सिम्स को ध्यान में रख करके ही काम करना चाहिए। देयर आर सर्टेन जनरलाइज्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लाइकली, जैसे जब हम बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो हम इजी टू डिफ़िकल्ट जाते हैं कि पहले बच्चे को इजी चीज़ें सिखाएंगे, सरल चीज़ें, ताकि वो जल्दी से चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ, फिर धीरे 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 क्या उसको डिफ़िकल्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। तो इस तरह से पहले नोन चीज़ें सिखाते हैं, बच्चा जिस चीज़ के बारे में बच्चे को पता है, ठीक है, कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे से वो चीज़ें पूछी जाती है, उसकी पीके टेस्टिंग ली जाती है जो बच्चे को पहले पता है, फिर उससे रिलेटेड उसको धीरे धीरे हम अननोन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं जिसको नहीं पता है, तो और जर्नल टू स्पेसिफिक टू जर्नल जाया जाता है। तो इसी तरह से हमें लैंग्वेज पढ़ाते हुए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले बच्चों को क्या नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें सिखानी चाहिए, जर्नल चीज़ें, उसके बाद धीरे धीरे क्या है उनको डिफ़िकल्ट लेवल तक लेके जाना चाहिए। सो द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव विद द यूज़ ऑफ दीज मैक्सिम्स, तो ईजी से हार्ड की तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एंड में हम कंक्लूजन पर आते हैं। So a language teacher attain proficiency and efficiency by using all these linguistic principles in each and every situation of his teaching process। तो टीचर को अगर प्रोफिशेंसी और एफिशिएंसी लेके आनी है, ठीक है, अपनी टीचिंग में और बच्चों को लैंग्वेज लर्न करने के लिए, तो इन सभी प्रिंसिपल्स जो भी आगे हमने 10 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके ही बच्चों को लैंग्वेज क्या लर्न करवानी चाहिए। सो द लैंग्वेज टीचर शुड अटेम्प्ट टू मेक हिज teaching process interesting, psychologically
psychological, purposeful and effective by adopting various principles according to child's mental capacity, interests and ability। कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी और इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके बच्चे को क्या करना चाहिए, लैंग्वेज को लर्न करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स समझ में आए हों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।